की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं अभिषेक आशीष। अभी हम लोग इंडियन डायस्पोरा की तरफ से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करें लंदन में, और यहाँ पे हर एक समुदाय के लोगों ने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया है। अभी हम लोग खड़े हैं बिहारी कनेक्ट यूके के काउंटर पे, और अब हमारे साथ है बिहारी कनेक्ट यूके के चेयरमैन श्री डॉक्टर रुद्धेश्वर कुमार सिंह। तो डॉक्टर रुद्धेश्वर कुमार सिंह जी, आपसे क्वेश्चन है कि अभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने पे कैसा फील हो रहा है इस धरती पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करने में? It's a very big proud moment for the Bihar and Bihari Connect and as a Indian as a whole। हम लोग सबसे बड़ी बात है कि कोलेक्टिव अप्रोच है। हर स्टेट के प्रत्येक इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस फंक्शन को, इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी को बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर मनाने के लिए सब लोग एकजुट हो गए हैं। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम ये जो इंडिपेंडेंस डे का जो प्रोग्राम है 2010 से हम लोग जब ये जिम खाना में शुरू हुआ तब से इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग इतने हैं कि हमारे वॉलंटियर्स सब खाना बनाते हैं, खाना लाते हैं। दे आर सो हैप्पी टू सर्व द फूड ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे व्हेन दे आर सो प्राउड दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग सो वेल। इंडिया इज जंपिंग from one thing to the another and is very successful and all of them are full of pride। बहुत अच्छा फील हो रहा है। I feel like I'm in India, so I'm feeling very proud and happy। अभी जब यहाँ पे झंडोत्तोलन हुआ और जन गण मन जब गा रहे थे, आप अपने सब परिवार आए होंगे, बच्चों के साथ आए होंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आपको फील हो रहा है अपनी फैमिली पे, बच्चों पे? It's good because you're learning seeing their own culture in विदेशी लैंड। So feeling very proud and happy। नमस्कार सभी भारतीय भाइयों बहनों को और द होल डायस्पोरा। We are here to celebrate Independence Day, but we are also here to have unity, to show the world that wherever we go, it not just Gujarati and Gujarat, but now it has become global. So wherever we go, all the Indian diaspora come together, celebrate together. Why is it important? Because in last 10 years we have taken a huge leap. We have taken a leap in terms of asserting ourselves. We have taken a leap in not only working hard, we have also contributed substantial to the community, to the nation we live in। आज जब हम जन गण मन गा रहे थे तो मानो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो 15 अगस्त के दिन सामूहिक तौर पे स्कूल में जो प्रोग्राम मनाया जाता था, स्टेडियम वगैरह में जाया करते थे, बिल्कुल वैसी ही अनुभूति हुई। और एक बार को तो मतलब आंखों में नमी सी आ गई कि, और जो इतना बड़ा क्राउड और जो इतना अपना इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर देखा, उसको देख के उत्साह से मन भर पड़ा। बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है जब भी हम अपने भारतीय तिरंगे को ऐसे लहराते देखते हैं और जनमन गण की धुन को सुनते हैं तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। और इतने सारे भारतवासियों को देख के, इतने सारे प्यारे भारतवासी हमारे भाई बहन आज यहाँ आए हैं, ये बहुत ही गर्व का जो एक उत्सव है। ये भारत के चंद्रयान पे पहुँचने का उत्सव है, ये भारत के पराक्रम का उत्सव है। और आज इस उत्सव में इस सारे रंग जो फैले हुए हैं उससे ये इंद्रधनुष बन गया है और हमारा भारत की जो तिरंगा है वो पूरे शान से लहरा रहा है। इस समय हमारे लिए बहुत ही हमें गर्व महसूस हो रहा है। और यहाँ पे छोटे बच्चों में इतना उत्साह देखते हुए, फेस पेंट कराने के लिए, मेहंदी के लिए क्यू लगाते हुए देखने के लिए, हमें लगता है कि हम हमारा कल्चर यहाँ भी जिंदा रख पा रहे हैं। बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर सो एक्साइटेड टू गेट देयर फेस पेंटेड, टू गेट देयर हैंड्स पेंटेड विद मेहंदी। प्लस वी आर ऑल्सो एजुकेटिंग देम अबाउट द डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स जो यहाँ पे, जैसे हमने इंडिया की करेंसी के पीछे जो मॉन्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, हमने वो सब यहाँ पे दर्शाए हैं ताकि हमारे बच्चों को पता चले हमारे हेरिटेज और हमारे कल्चर के बारे में। एंड इट्स अमेजिंग टू सी पीपल कमिंग ऑल ड्रेस्ड अप लाइक तिरंगे कलर्स में, साड़ी पहनते हुए अपने बच्चों को मतलब सजा के लाते हुए। सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। आज का माहौल देख के लग रहा है कि हम लंदन में नहीं हैं, आज हम इंडिया में हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली या मुंबई किसी एक सिटी में हैं हम लोग और जैसे आप कर रहे हैं। और ये सब बिकॉज ऑफ
हाई कमीशन ऑफ इंडिया, हाई कमीशन ने जो सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ साथ में लेके आए हैं और सबको कलेक्टिव करके पूरे डायस्पोरा को इकट्ठा किया है। एक माहौल ही चेंज हो गया है। इससे हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोशन भी मिल रहा है। जो एक आइसोलेशन में रहते थे वो लोग सब निकल के आ रहे हैं साथ में, और एक यूनिटी दिख रही है। एक छोटा मिनी इंडिया वी कैन सी इन यूके टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, पूरे भारतवर्ष के महाराज है। सो it's a great honor, okay, and I thank High Commission of India and Navnath Center and all the volunteers for organizing such a massive event to get the Indian diaspora in the UK and one particular platform. Thank you very much. It's an Herculean task. So we are celebrating the 77th year of independence, and we are very proud Indians over here in London doing this, and we hope to do this a bigger event next year. यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे एक देश में भी जो है कि इंडियंस का अपनी भारत के प्रति इतना लगाव है और सब एकत्रित हुए हैं इसे मनाने के लिए। पर ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्वतंत्रता केवल मात्र बाहर की नहीं, पर स्वतंत्रता हमारी जो है कि भीतर भी होनी चाहिए। और हमने कैसे रहना है स्वतंत्र, क्योंकि स्वतंत्र हम तभी हो सकते हैं जब हमारे जीवन में कोई ऐसा पूर्ण सद्गुरु होगा जो हमें बताता है कि हम अपने मन को कैसे बांध कर रखें। क्योंकि अगर मन को हम खुला छोड़ देंगे तो तहस नहस हो जाएगी। जैसे देश है, अगर भारत में नियम नहीं होंगे तो क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जीवन में भी नियम होने बहुत ज़रूरी हैं। और कैसे नियम जो इस मन को बांध कर रखें, और ये तभी संभव है जब हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। यूके की धरती पे हम जो यहाँ पे इंडियन लोग बैठे हुए हैं, राजस्थानी लोग हैं, सारे स्टेट के लोग बैठे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा इंडिया यहाँ आ गया है। और यहाँ पे जब इतने सारे लोग आते हैं, हम झंडा फहराते हैं, तो बिल्कुल बस समझिए कि इंडिया से ज़्यादा मज़ा यहाँ आ जाता है। वेशभूषा, खाना, त्यौहार, तीज एक तरह का ये फेस्टिवल हो गया हमारे लिए। और हम राजस्थान से हैं, हमारे लिए सेवा, शौर्य और सद्भावना, सो उससे बढ़कर कुछ है नहीं। एंड वी आर एंजॉइंग, यू कैन सी द यूफोरिया एंड इंडियन डायस्पोरा। और इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया है, bringing the whole Indian diaspora here. That's quite a big thing for the Indian embassy. हम लोग पिछले 4 साल से यहाँ पर हर बारी अपने जम्मू और कश्मीर को दर्शाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है हर साल यहाँ इतने बड़े डायस्पोरा का पार्ट होकर। एंड वी फील वेरी प्राउड बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट valued enough or not showcased so well, and for positive reasons. So what we try and do is to showcase it for the right reasons. यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जम्मू कश्मीर का पुराना मैप भी दिखाया है, जिसमें ओरिजिनल जम्मू कश्मीर, चित्राल, हुंजा, गिलगित बाल्टिस्तान जहाँ तक जाता था वो सब दिखाया है। तो हम पूरे तरीके से हर चीज़ जम्मू कश्मीर की यहाँ दिखाते हैं, और पूरे डायस्पोरा से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इंडिपेंडेंस डे से मना रहे हैं तो सभी स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी को देख के इतनी खुशी हो रही है। तो मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि लंदन में आके हम अपना परफॉर्म कर रहे हैं, पंजाब का अपना जो भी हमारा कल्चर है पंजाब का वो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है आज के दिन के। वेरी वेरी प्राउड। इतना मज़ा आ रहा है, लग नहीं रहा है कि इंडिया से बाहर हैं, लंदन में हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देख के ऐसे लग रहा है कि मैं दिल्ली में कहीं घूम रहा हूँ। और जो खाना यहाँ पे हर स्टेट का जो मिल रहा है यहाँ पर, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, इज़ फ्री फॉर एवरीवन, is like different feeling out of the world. Very kudos to all the organizer here. I love it. Today we have come here to participate in the Independence Day celebrations of India. It feels nice to be a part of this glorious occasion here, representing Indian diaspora, and obviously आज़ादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट लेना, इट्स रियली अ प्रिविलेज एंड फीलिंग ऑनर्ड। सब तो पहला तो MITV ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਜੋ ਮਨਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ UK ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ।
ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਔਰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। वी लव इंडिया। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे बच्चे, क्योंकि आपको ये आपकी संस्कृति है, आपकी रूट्स हैं और आपकी भाषा, आपके संस्कार जो माता पिता बच्चों को देते हैं और उनसे आप हमेशा लिंक करते हैं और वो बहुत मजबूत है। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को इसके लिए बताएं, सिखाएं और आगे बढ़े हमारा कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं वो अंग्रेज़ बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मगर वो आपके पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को लिंक करें इंडिया के साथ, आप अपनी भाषा में बात करें, आप अपने बच्चों को अपने देश लेके जाएं और सिर्फ गाँव तक सीमित ना रखें। अब हमारे देश में सब कुछ है, पूरा यूरोप हमारे अकेले हिंदुस्तान में है। तो अलग अलग जगह लेकर जाएं और हिंदुस्तान दिखाएं, और यहाँ आज आने का यही फ़ायदा है कि पूरा हिंदुस्तान आज यहाँ पे है। तो ये एक हमारे लिए जो भारतीय हैं यहाँ पर इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। इससे हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने जो कल्चर है भारत का, उसको जागरूक करना चाहते हैं। अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम भारत में पीछे वहाँ पर एनसीसी का मैं कैडेट हुआ करता था ये शिमला में, तो वहाँ पर हमें सिखाया जाता था नेशन फर्स्ट, क्योंकि एनसीसी जो थी वो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थी। तो ये जो कल्चर, जो लिंक है भारत का हमारे बच्चों के साथ, नेक्स्ट जनरेशन के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। उनको पता चलना चाहिए कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे कल्चर की हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, और ये जीवन में उनके बहुत काम आएगा। बच्चे यहाँ पर हैं तो उन्हें कनेक्ट करने में मुश्किल होती है। इस तरह के जो इवेंट्स हम जो ऑर्गेनाइज होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। बिल्कुल सही बात है कनेक्ट करने में।